बिल्कुल, एक बार फिर से हम कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। मनोज सिंह जी मेट्राइज कम्युनिकेशन से ही हमारे साथ। मनोज जी, यदि आप हमारी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो इकलौती एजेंसी आपकी है जो भाजपा को 300 प्लस दिखा रही है, मतलब उसी नारे को सत्यापित कर रही है जो भाजपा खुद दे रही है, अब की बार 300 के पार। तो क्या आधार है, क्या सैंपल साइज और क्या रीडिंग्स आपकी? चलिए, तो लगता है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन हमारे साथ सुरेंद्र नैथानी जी भी जुड़ गए हैं। सुरेंद्र नैथानी जी से बात करने की कोशिश करते हैं। बीजेपी विधायक हैं हमारे साथ। सुरेंद्र नैथानी जी, ज्यादातर जो सर्वेस के आंकड़े हैं वो भाजपा के पक्ष में ही जाते दिखाई दे रहे हैं। लगभग 250 के आसपास सीटें आती दिख रही हैं, लेकिन अब भी जो आंकड़ा, जो लक्ष्य आप सेट करके चल रहे हैं 300 पार का, ज्यादातर एजेंसियां अभी उससे पीछे ही हैं। हाँ, देखिए, उसका बहुत बड़ा कारण है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जिस प्रकार से अपनी सरकार को, लोगों को, जरूरतमंदों को निष्पक्षता के आधार पर, सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मूल मंत्र के आधार पर समर्पित करने का काम किया है, वो आधार है हमारा जो हमको 300 से पार लेकर के जाएगा। जहां तक समाजवादी पार्टी की और इनके गठबंधन की बात है, तो इनका तो यही चरित्र मैं अभी देख रहा था। ये ओम प्रकाश राजभर जी जो कल तक ये अपना बयान देते थे कि इस देश के प्रधानमंत्री पिछड़े वर्ग के हैं और गर्व महसूस करते थे, आज अपने स्वार्थ के लिए ही केवल इस तरह की बातें कर रहे हैं। ये मीडिया पे कर रहे हैं कि मीडिया के चैनल, ये समाजवादी पार्टी का चरित्र रहा है। आप अगर ध्यान करिए, माननीय मुलायम सिंह यादव जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने हल्ला बोल बोला और मीडिया के लोगों को पीटा, मारा, अखबारों को फाड़ा, मुकदमे दर्ज किए, ये इनका चरित्र है। और अखिलेश यादव जी की अगर पिछले 5 वर्ष की बात करें तो लोग भूले नहीं है, अब समझदार हैं लोग। लोगों ने नारा दिया था, जनता ने नारा दिया था, हमने नहीं दिया था। जनता ने कहा था कि जिस गाड़ी में सपा का झंडा, समझो उसमें बैठा गुंडा। ये हालत थी कि जमीनों पर कब्जे, मकानों पर कब्जे, दुकानों पर कब्जे, थानों में मारपीट, गोलियां चलाना, अपहरण करना, चेन स्नेचिंग कराना, ये सारा इतना महिलाओं के साथ अत्याचार करना, बलात्कार करवाना और उस पर बलात्कारी को कोई सजा नहीं, सजा तो छोड़िए मुकदमा दर्ज नहीं होना, ये लोग भूले नहीं है। ये जो आज 7 मीडिया हाउसेस की खबर को आज इससे परेशान हो रहे हैं, नकार रहे हैं, कल ये ईवीएम पर अपनी खींच उतारेंगे और कहेंगे, देख लीजिएगा, ये कहेंगे अपनी हार के बाद कि ईवीएम दोषी है। ठीक है सर, आपको बधाई, आपका टिकट कंफर्म हो गया, हम आएंगे आपके पास। लेकिन मेट्राइज कम्युनिकेशन से मनोज सिंह जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हमारा संपर्क हो गया है। हम सीधा मनोज जी के पास चलते हैं। मनोज जी, 301 के आंकड़े को पार कर रही है बीजेपी प्लस आपके सर्वे के मुताबिक, क्या आधार है सर इसके पीछे? देखिए, आधार बहुत सारे हैं। पहले आप पिछले चुनाव का देख लीजिए। जीएसटी और नोटबंदी के ऊपर जब चुनाव हुए थे तो लोगों का कहना था कि लोगों का गुस्सा है सरकार के प्रति। अभी आपको बता दें कि मुख्यमंत्री का इमेज इतना बड़ा हो गया है और प्रधानमंत्री की इमेज, दोनों मिलकर इतने बड़े लार्ज बेस में पब्लिक के बीच में अपनी पैठ बना चुके हैं। और आज के डेट में उत्तर प्रदेश में बोला जाता है बिना पॉकेट का मुख्यमंत्री। ये बहुत बड़ी बात होती है कि यदि लोगों के पास ये इमेज आता है कि एक ईमानदार व्यक्ति हमारा नेतृत्व करेगा तो लोग उसके प्रति अपनी वोट को कन्वर्ट करते हैं। बिल्कुल, तो आप इसमें एक बहुत बड़ा मोदी फैक्टर भी देख पा रहे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की इमेज और उनका परफॉर्मेंस भी मिलाकर आप कह रहे हैं कि भाजपा जो है इतनी बड़ी लीडिंग पोजीशन में जा सकती है। लेकिन तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस बात का हवाला दे रही हैं कि बहुत सारे सर्वेज आए थे जब पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ था या दिल्ली का चुनाव हुआ था, लेकिन आकलन कहीं ना कहीं उल्टे पड़ गए थे। आप ही वो ऐसी एजेंसी हैं जो भाजपा को रिकॉर्ड सीटें दे रहे हैं, 300 प्लस। देखिए, मैं ही एक ऐसा एजेंसी था कि जब मैं बंगाल का दौरे रहा था तो 87 बताया था। जो प्रचार के हिसाब से वोट को आप मत आकलन कीजिए। आज के डेट में यदि अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी इतने अच्छे स्थिति में और जातीय समीकरण के साथ होती तो आपको बता दे, इतने लोगों के साथ उनको अलायंस करने की जरूरत नहीं होती और इतना झुकते नहीं। इतने सारी चीजों होने के बाद पब्लिक का एक होता है। आप एक चीज जान लीजिए, जो ओबीसी के जात हैं, जो यूपी में उसको जाट हो, दलित हो, गुर्जर हो, कायस्थ हो, खत्री हो, खट्टिक हो, ये सारे चीजों को बीजेपी ने अपने पाले में लाया है। इसलिए नहीं लाया है कि उनको योगी ही देख रहा है, इसलिए कि केंद्र के द्वारा जितनी भी
इनको सहायता दी गई, चाहे राशन के रूप में, चाहे घर के रूप में, चाहे ये के लिए, ये सारी चीजें जुड़कर कहीं ना कहीं हर जातियों में बीजेपी ने सेंध लगाया है। ठीक है। और आज आपको उन जातियों के बीच में पैठ बनाने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य हो, चाहे जयंत चौधरी हो, इनके पीछे जाना पड़ रहा है। यदि इतना था तो आजमगढ़ से आप लोकसभा का चुनाव जीतकर आने वाले को करहल से नहीं आना पड़ता। आप जातीय समीकरण पर पूरी तरह से अपने को टिका के रखे हुए हैं। आप मुद्दे के बात पे आइए, विकास के बात पे आइए, लॉ एंड ऑर्डर के बात पे आइए, महिलाओं के बीच में किए हुए काम के बात चीजों पे आइए। इन सारे मुद्दों पर बीजेपी एज लेती हुई दिख रही है। बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। और अब स्वामी